Good morning, students. Welcome to class ninth. And we are studying the motion. And in the last period, we have finished this rate of change of velocity. So we have seen motorcycle can change its speed very rapidly, whereas a bicycle takes time to reach that speed. So rate of change of velocity of motorcycle is more than the bicycle. This rate of change of velocity we called acceleration. So this is the new terms, and we have already seen this acceleration. It can be formulated as a change in velocity with time. So this was the formula: acceleration, A for acceleration equal to v minus u. U is the final velocity, u is initial velocity. The difference in the velocity means change in the velocity with the time, that gives the value of acceleration we have seen. And from this we have calculate the change in velocity, that is the acceleration. Rate of change of velocity, that is we have calculate the acceleration. The Rahul, it was pedaling and it reached to 6 meter per second in 30 seconds. So he has changed his acceleration from 0 to 6, and then 6 to again 4 in 5 seconds. So from this we have calculate the acceleration in both the cases, increasing and decreasing. So value of the acceleration, it can be positive or negative. If the velocity or the speed increase, so acceleration is positive. If the velocity change and it decrease, so acceleration is negative. So this we have seen. Now we have to see new things, that is the graphical representation of motion. तो बच्चों, आपने जो कल देखा था रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, तो वेलोसिटी चेंज होती है लेकिन कितने तेज़ी से होती है, उस तेज़ी को हम बोलते हैं एक्सेलरेशन. और एक्सेलरेशन का फार्मूला भी हमने सीखा है, ए इज इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी. ए मतलब एक्सेलरेशन, वी माइनस वी मतलब फाइनल स्पीड, यू मतलब इनिशियल स्पीड और टी मतलब टाइम. तो ये फार्मूले से हमने एक न्यूमेरिकल भी किया है. राहुल साइकिलिंग करता है ना, उसकी स्पीड 0 से 6 मीटर प्रति सेकंड तक आने के लिए उसको समय कितना लगता है, और फिर 6 से 4 पर आने के लिए कितना समय लगता है. तो एक बार उसका एक्सेलरेशन पॉजिटिव होता है, एक तरफ निगेटिव होता है, तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव हो सकता है, निगेटिव हो सकता है. अभी हम ग्राफ से मोशन पढ़ेंगे. तो ग्राफ सभी को मालूम है ना. तो ग्राफ क्या करता है, ग्राफ प्रोवाइड अस द फिजिकल क्वांटिटी सच एज वेलोसिटी, टाइम और डिस्टेंस भी मिल सकता है, विच इज़ मोर कन्वीनियंट. तो ये ग्राफ देख के भी हम बहुत कुछ सीख जाते हैं. तो ग्राफ मैथमेटिक्स के अंदर आपने सीखा होगा ग्राफ. तो ग्राफ के अंदर एक्सिस होते हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस. तो ग्राफ के ऊपर हम ये मोशन को पढ़ेंगे थोड़ा सा, क्योंकि ग्राफ से सीखने से आपको थोड़ा सा इजी भी महसूस होगा, और ग्राफ से कुछ नए फार्मूले जो बनते हैं, वो फार्मूले कैसे बनते हम ये इससे सीख सकते हैं. तो और वो फार्मूले और फर्दर जो पढ़ेंगे, इंजीनियरिंग पढ़ना है, फिजिक्स में पढ़ना है, तो वही फार्मूले आगे तक के काम में आते हैं. तो ये फार्मूले भी हम एक ग्राफ से ही बनाते हैं. तो देखते हैं ग्राफ्स कैसे हम ग्राफ से कैसे मोशन दिखा सकते हैं. तो ये ग्राफ है, ग्राफ का नाम है डिस्टेंस टाइम ग्राफ. तो यहाँ पे एक्स एक्सिस है और वाई एक्सिस है. एक एक्सिस जो होता है वो हॉरिजॉन्टल होता है, वाई एक्सिस वो
वर्टिकल होता है। तो एक्स एक्सिस ये हॉरिजॉन्टल मतलब ज़मीन को पैरेलल, और वर्टिकल मतलब सीधा ऊपर के आसमान की तरफ जाता है, वो वाई एक्सिस। तो ये ग्राफ हमने निकाला है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग विथ यूनिफॉर्म स्पीड, मतलब यूनिफॉर्म स्पीड है। तो ये ग्राफ देख के दिख जाता है हम लोगों को कि यहाँ पे एक एक्सिस के ऊपर टाइम दिया है, टाइम दिया है मिनट्स के अंदर 20 मिनट्स, 40 मिनट्स और 60 मिनट दिया है। और इधर वाई एक्सिस जो सीधा ऊपर जा रहा है उसके ऊपर डिस्टेंस दिया हुआ है। तो डिस्टेंस किलोमीटर में दिया है, 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 30 किलोमीटर, 40 किलोमीटर। तो इस तरह से ये वाई एक्सिस दिया है। तो हम देख सकते हैं कि जब ऑब्जेक्ट जो 10 किलोमीटर पे आया है तो उस समय टाइम कितना हो गया है। तो वो पॉइंट्स जहाँ पे करस्पॉन्डेंस मिलता है, देखो 10 किलोमीटर वाला, तो 20 के पहले 3 है ना, मतलब वो समझ लीजिए कि वो जो करस्पॉन्डिंग तीसरी चौथी लाइन जो आ रही है ना, 10 के लिए, 20 के लिए देखो करस्पॉन्डिंग पॉइंट्स, जब 20 किलोमीटर डिस्टेंस होता है तो टाइम कितना होता है, 30 किलोमीटर होता है तो कितना टाइम होता है, 40 किलोमीटर आता है तो इधर ऑब्जेक्ट मतलब चलता रहेगा और टाइम बढ़ते जाएगा। तो ये इस तरह से हम ग्राफ बना सकते हैं। तो ये इसको बोलते हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ। अब ये ग्राफ अगर आप इसको करके देखेंगे, ये ग्राफ मैथ्स के अंदर है ना, तो हमने इसको ड्रॉ करना है। ड्रॉ करने से आपको पता चलेगा। और आपको स्टेशनरी मिला होगा, स्टेशनरी में जो प्रैक्टिकल रिकॉर्ड है उसके पीछे में ग्राफ दिया रहता है। या तो आप ग्राफ बना सकते हैं या ग्राफ ले भी सकते हैं। तो वो एक्सिस के ऊपर इक्वल हम डिस्ट्रीब्यूशन करके उसको नंबर लिख के ग्राफ बना सकते हैं। तो ये ग्राफ अगर बना लिए है ना, तो ग्राफ से हम सीखेंगे। तो ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ। तो वी कैन फाइंड वेलोसिटी फ्रॉम द डिस्टेंस टाइम ग्राफ। तो यहाँ पे वेलोसिटी पता कर सकते हैं ग्राफ देख के। अगर ये ऐसा ग्राफ दिया है तो ये ग्राफ देखने के बाद में हमने देख सकते हैं कि वेलोसिटी कितनी है। तो कितने हम अगर डिस्टेंस देखते हैं 30 से लेकर 40 तक की कितना डिस्टेंस होता है, मतलब हमने यहाँ पे डिस्टेंस के लिए यह सिंबल दिया है। तो यहाँ पे S1 और S2 ये दो है जगह, मतलब डिस्टेंस है S1 और S2। या तो फिर हम इसको मानेंगे 30 से 40 कितना होता है। तो ऐसे तो आपको मालूम है 30 से 40 10 होता है, लेकिन इसको लिख कर दिखाना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, 40 में से 30 माइनस करना पड़ेगा, मतलब 40 माइनस 30 इज इक्वल टू 10। तो इसी तरह से ये तो नंबर दिया है, लेकिन कोई भी डिस्टेंस, किसी डिस्टेंस से, मतलब यहाँ पे 20 दिया है, अगर 20 की जगह पे 22 होता है, 22 से लेकर 38 तक के अगर डिस्टेंस दिखाया गया तो कितना डिस्टेंस होता है। तो 38 से हम 22 माइनस करते हैं। तो ये नंबर लिखने के बजाय सीधा यहाँ पे हमने लिखा है S2 और S1 है ना। तो S2 माइनस S1 करेंगे तो इसके बीच का डिस्टेंस कितना होता है, S है ना, डिस्टेंस कितना होता है हम ये ग्राफ देख के लिख सकते हैं। इसी तरह से टाइम, जैसे 20 मिनट है ना, 40 मिनट, 60 मिनट। तो 40 मिनट से लेकर 60 मिनट कितना होता है, तो आपको मालूम है 20 मिनट होता है। लेकिन कैलकुलेशन करना है तो हम कैसे करेंगे, 60 को 40 माइनस करेंगे तो आता है आंसर 20। तो ये कुछ भी नंबर हो सकता है। तो इसलिए हम क्या कर सकते हैं, इनिशियल टाइम, शुरुआत का टाइम T1 और वहाँ से शुरू किया T2 टाइम, मतलब फाइनल टाइम उस समय तक कि कितना टाइम होता है। तो हमको
टाइम इंटरवल निकाल सकते हैं, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, T2 माइनस T1, तो इसका डिफरेंस आपको मिलेगा। तो ये ग्राफ देख के हमको टाइम भी मिल जाएगा कितना इंटरवल होता है, और डिस्टेंस का फासला डिफरेंस वो कितना होता है वो भी पता चल जाएगा। तो ऐसा करके हम ये ग्राफ का यूज़ करके हम अब ये ग्राफ देख के इसके अंदर ग्राफ के अंदर वेलोसिटी दी नहीं है, तो ये ग्राफ के ऊपर डिस्टेंस दिख रहा है और टाइम दिख रहा है। तो ये टी से लेकर T1 से लेकर T2 तक के समय में कितना डिस्टेंस चल गया वो पता चल गया, मतलब S1 से S2 तक की कितना डिस्टेंस वो पता चल गया, तो हम वेलोसिटी निकाल सकते हैं। तो वेलोसिटी का फार्मूला है हमारा v इज इक्वल टू एस अपॉन टी। तो एस मतलब डिस्टेंस का फासला और टी टाइम का फासला है ना। तो ये फार्मूला बन गया है, ग्राफ से हम बना सकते हैं v इज इक्वल टू S2 माइनस S1, मतलब S आएगा कुछ ना कुछ वैल्यू आएगा वो S, और टाइम का इंटरवल T2 माइनस T1, मतलब कोई ना कोई टाइम का वो इंटरवल आएगा टाइम T। तो इस तरीके से हम ये फार्मूला यूज़ करके ग्राफ से हम वेलोसिटी निकाल सकते हैं। तो ये था वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो ये सिंपल ग्राफ, इसके आगे और दूसरा ग्राफ है, लेट्स ड्रॉ अ ग्राफ फ्रॉम, ये जो वैल्यू दिया है आपको इस ग्राफ से इस टेबल से आपको एक ग्राफ निकालना है। तो ये यहाँ पे एक में टाइम दिया और एक में डिस्टेंस दिया है। तो देखो यहाँ पे टाइम दिया है 0 to 4 से लेकर 2 4 6 8 10 12 है ना, ये टाइम दिया है किसके अंदर, सेकेंड के अंदर। और इधर डिस्टेंस दिया है ना, 1 4 9 16 है ना, 25 26। तो इस तरह से इधर में डिस्टेंस दिया है इन मीटर में। तो ये कैसा है, ये टाइम इंटरवल है ना दिया है, और उसके साथ साथ ये डिस्टेंस दिया है। तो 0 से 0, फिर यहाँ पे टाइम दिखा है 2 और डिस्टेंस दिखा है 1। तो इसको करस्पॉन्डेंस हम एक्सिस में लेकर, यहाँ पे देखो ये एक्सिस बनाया है, हाँ। तो टाइम 2 के लिए एक है ना, एक पॉइंट वहाँ पे दिख रहा है, तो एक पॉइंट पे ले लिया है। फिर 4 के लिए हमने वो देखो वो लिया है 5 के नीचे पॉइंट। फिर टाइम 6 सेकंड के लिए देखो कहाँ पहुँच गए, है ना। तो यहाँ पे जैसे जैसे टाइम दिया है 0 2 4 6 8 10 12 है ना, तो उस टाइम के मुताबिक हमने पॉइंट लिया है, और करस्पॉन्डिंग पॉइंट्स वो डिस्टेंस के साथ में दिया गया पॉइंट ढूंढा है। तो ये पॉइंट मिल गए हमको, पॉइंट को जोड़ दिया। तो ये पॉइंट जोड़ने के बाद में जो कर्व आता है उसी को बोलते हैं हम ग्राफ। तो ग्राफ के अंदर सीधी लाइन नहीं है, क्योंकि ये मोशन कैसी है, यूनिफॉर्म मोशन नहीं है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन में ऐसा ग्राफ आएगा कर्व वाला, और यूनिफॉर्म मोशन होगा तो ये ऐसा ग्राफ आएगा। तो ये ऐसा ग्राफ आया तो समझ लीजिए यूनिफॉर्म मोशन है, और ऐसा ग्राफ आया तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। तो ये हम ग्राफ निकाल सकते हैं, अगर हमको टाइम की वैल्यू और उसके करस्पॉन्डेंट डिस्टेंस की वैल्यू अगर मिली है तो ऐसा ग्राफ हम बना सकते हैं। तो ये ग्राफ आपको ड्रॉ करना ही पड़ेगा और सीखना ही पड़ेगा, क्योंकि ग्राफ से ही आगे के फार्मूले आपको समझ में आएंगे। अभी यहाँ पे और एक नया ग्राफ, तीसरा ग्राफ। तो इस ग्राफ का नाम है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो यहाँ पे हमने वेलोसिटी लिखी है हमने वाई एक्सिस पे, और टाइम लिखा है एक्स एक्सिस पे। टाइम हम आवर्स में लिखा है 1 आवर्स 2 आवर्स 3 आवर्स 4 आवर्स है ना ऐसा। और वेलोसिटी लिखा है किलोमीटर्स पर आवर्स। तो वेलोसिटी निकालने के लिए वो स्पीडोमीटर होता है। तो अगर वेलोसिटी दी है और उसके करस्पॉन्डिंग टाइम दिया है 1 घंटे, जब 1 घंटा हुआ था तो
जैसे समय अभी स्टार्ट हो गया, जीरो, अभी समझ लो अभी जीरो से स्टार्ट हो गया, तो जीरो से स्टार्ट होगा तो उस समय हमारे जो व्हीकल है उसकी वेलोसिटी 40 दिखा रहा है, हम रोड से चल रहे हैं 40 किलोमीटर पर आवर्स ये वेलोसिटी दिखा रहा है। फिर हम रोड से चलते जाएंगे, फिर 1 घंटे के बाद में हम वेलोसिटी देखते हैं, 1 घंटे के बाद में भी वेलोसिटी 40 आती है। तो हमको वो ए पॉइंट है ना जहाँ मिल रहा है, फिर हम और दूसरे घंटे पे वेलोसिटी चेक करते हैं तो वेलोसिटी उतनी ही है, 40 किलोमीटर प्रति घंटा, है ना, 40 किलोमीटर पर आवर। फिर 3 घंटे के बाद में वेलोसिटी देखते हैं तो वेलोसिटी के ऊपर कोई चेंज नहीं। 4 घंटे के बाद में वेलोसिटी देखते हैं तो वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं। तो ये टाइम के साथ साथ वेलोसिटी नहीं बदली तो हमको टाइम के जो करस्पॉन्डेंस पॉइंट है वो वेलोसिटी की लाइन के साथ में मिलेंगे और हमको सीधी लाइन मिलेगी, तो ये ग्राफ बनेगा, इसको हम बोलते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ में हमने यहाँ पे देखा है, जैसे कोई भी समय ले, 1 घंटे से लेकर 4 घंटे तक, या 2 घंटे से लेकर 3 घंटे तक, या 2 घंटे से लेकर 4 घंटे तक। तो आपको मालूम है 2 घंटे से लेकर 4 घंटे तक या 2 बजे से लेकर 4 बजे तक कितने घंटे होते हैं? 2 घंटे होते हैं। तो इसको हम कैलकुलेशन करके कैसे निकाल सकते हैं? तो 4 में से 2 निकालते हैं, है ना, 4 - 2 तो आंसर आता है 2। तो ये नंबर दिया है, लेकिन कोई भी समय दिया रहेगा तो हम वो ड्यूरेशन, समय का इंटरवल हम कैसे निकाल सकते हैं? तो फाइनल जो टाइम है, आखिरी वाला टाइम, फाइनल टाइम जिसको हम T2 बोलते हैं, और इनिशियल टाइम जहाँ से हमने देखना स्टार्ट कर दिया है वो इनिशियल टाइम T1। तो पूरा इन्हीं शुरुआत से लेकर आखिरी तक के जो समय का दौर है, ड्यूरेशन है, वो हम कैसे निकाल सकते हैं? तो फाइनल टाइम और इनिशियल टाइम इसका माइनस करते हैं तो ये हो जाता है T2 - T1। इसी तरह से हम वेलोसिटी देखना है तो इनिशियल वेलोसिटी 40 थी, फाइनल भी वेलोसिटी 40, मतलब कोई चेंज नहीं है, मतलब वेलोसिटी 40 है ना। तो वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं है, तो इसमें कोई वेलोसिटी के अंदर डिफरेंस नहीं है। अभी ये ग्राफ देखकर, कौन सा ग्राफ था? वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वी कैन फाइंड डिस्टेंस ट्रैवल, मतलब कितना डिस्टेंस ट्रैवल हो गया, कितना डिस्टेंस चल दिया, है ना, कितना डिस्टेंस चले हम, है ना। वी कैन फाइंड द डिस्टेंस ट्रैवल बाय ऑब्जेक्ट मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड, क्योंकि यूनिफॉर्म स्पीड है तो यूनिफॉर्म स्पीड से चलने वाला ऑब्जेक्ट होगा। यूनिफॉर्म स्पीड से चलने वाला कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है, कार हो सकती है, मोटरसाइकिल हो सकती है ना, यूनिफॉर्म स्पीड है। तो ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ अगर है किसका? यूनिफॉर्म जिसकी स्पीड है, तो उस ग्राफ को देख के हम किसी भी समय का दौर है ना, ड्यूरेशन है, कोई भी समय का इंटरवल है, उस इंटरवल में कितना डिस्टेंस ट्रैवल हो गया हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हमारा फार्मूला कैसा था? शुरुआत में हमने देखे थे V = S/T। तो हम S/T है, T जो आता है वो डिनोमिनेटर में आता है, उसको हम दूसरे साइड में लेके जाएंगे तो न्यूमरेटर में हो जाएगा, है ना। तो वो हो जाएगा S = है ना T और V, मतलब VT ऐसा हो जाएगा, जो हमारा पहले फार्मूला था, बहुत पहले हमको ये बताया था आपको फार्मूला।
देखो दिखा देते हैं। बहुत पहले हमने ये सीखे थे, ये वाला फार्मूला है ना, या ये फार्मूला था v इज इक्वल टू एस बाय टी। तो t हम उधर दूसरे साइड में ले जाएंगे तो हो जाएगा वी टी इज इक्वल टू एस, और एस इज इक्वल टू वी टी। एस क्या है? डिस्टेंस। तो डिस्टेंस निकालने के लिए वेलोसिटी इनटू टाइम टी ये निकाल देंगे तो हमको डिस्टेंस ट्रैवल का भी मिल जाता है। तो ये ग्राफ से भी हम निकाल सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे देखो, अभी ये ग्राफ देख के, ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। तो ये जो ग्राफ के अंदर शेडेड एरिया दिख रहा है ना, ये शेडेड एरिया। तो ये शेडेड एरिया, इसकी एरिया की वैल्यू निकालना है। तो एरिया की वैल्यू निकालने के लिए मैथ्स के अंदर पढ़ते हैं, ये जो ब्लू कलर का शेडेड एरिया है ये है रेक्टेंगल, और रेक्टेंगल का एरिया निकालने के लिए हाइट और उसका ब्रेथ या लंबाई है ना, इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो ये जो शेडेड एरिया है इसको हम नाम दे सकते हैं ए बी सी डी। तो आप देखो इसमें, तो हमको ये शेडेड एरिया है ना, तो इसका हमको एरिया निकालना है। तो एरिया कैसे निकाल सकते हैं? ए सी मल्टीप्लाई सी डी, ऐसा निकाल सकते हैं, एरिया निकल जाएगा। और ये ग्राफ कैसे बना है? तो टाइम इंटरवल T2 माइनस T1 है ना, और जो इनिशियल और फाइनल जो वेलोसिटी थी वो सेम थी 40। पहले भी T1 के समय भी 40 ही है, 40 है, और T2 के समय भी 40 है। तो वेलोसिटी हम इसको दिखा सकते ए सी या बी डी। ये जो वेलोसिटी है इसकी वैल्यू 40 दिखा रहा है, तो ये वेलोसिटी 40 और टाइम इंटरवल दिखा रहा है ना, वो T2 माइनस T1। तो ये ऐसा, ये ब्लू कलर का शेड है। तो ये ऐसा अगर ग्राफ दिया है तो ग्राफ देख के कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया होगा, जब गाड़ी T1 से लेकर T2 तक चली 40 की स्पीड से, तो कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया होगा, है ना। तो अगर ऐसा अगर ग्राफ है और पूछा जाए क्वेश्चन, तो हम ये ग्राफ देख के भी हम कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो इसके लिए कैसा यूज़ करेंगे फार्मूला? तो वो जो शेडेड एरिया है ना, उसका एरिया की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो एरिया देखो ए सी है ना, वर्टिकल लाइन ए सी, और हॉरिजॉन्टल नीचे की लाइन जो है सी से लेकर डी तक के, है ना। तो रेक्टेंगल का ऐसे ही निकालते। तो ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ में अगर ऐसा एरिया की वैल्यू निकाले तो देखो ए सी इसकी वैल्यू होती है 40, और टाइम सी डी T2 माइनस T1 है ना, ये निकाल दिया। तो हमको 40 इंटू टाइम इंटरवल T2 माइनस T1 किलोमीटर तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकाल लिया, तो हमको डिस्टेंस ट्रैवल मिल जाता है। तो ये फार्मूले से हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ से, जिसके अंदर यूनिफॉर्म वेलोसिटी थी, तो ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ से हम डिस्टेंस कितना चला है वो हम कैलकुलेट करके निकाल सकते हैं। तो ये फार्मूला आपको याद रखना है, ये ग्राफ याद रखना है। तो ये ग्राफ में एक तरफ वेलोसिटी और एक तरफ टाइम है, तो वेलोसिटी भी मालूम है और टाइम भी मालूम है। तो कौन से समय से कौन से समय तक कितना डिस्टेंस ट्रैवल हो गया, तो हम वो एस की वैल्यू निकाल सकते हैं। अभी ये नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी दिखाते हैं, है ना।
तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे टाइम दिया है 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, है ना। तो ये टाइम इंटरवल दिया है सेकंड के अंदर, और इधर वेलोसिटी दिया है ना। वेलोसिटी कैसी दिया है, 9, 18, 27, 36, है ना, 45, 54। तो ये वेलोसिटी दी है। या उधर 0, 2.5, 5.0, 7.5, 10.0, 12.5। तो ये वेलोसिटी दिया है। तो ये टेबल में दिया हुआ वैल्यू लेकर हम ग्राफ बनाना है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। टाइम भी दिया है और वेलोसिटी भी दिया है। तो ये जैसे ये कार चल रही है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर ए कार मूविंग विथ एक्सेलरेटेड, है ना, विथ एक्स। कैसी मूव कर रही है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो रहा है, मतलब उसकी ये कार की वेलोसिटी जो है बढ़ते ही जा रही है। तो मतलब 0 है, 0 से इसकी वेलोसिटी बढ़ते जा रही है। वेलोसिटी अभी पहले की जो एग्जांपल था उसमें वेलोसिटी 40, 40, 40, हर समय में 40 चल रही है। यहाँ पे ये कार कैसी है, ये 0 से स्टार्ट होगी तो इसकी वेलोसिटी बढ़ते ही जा रही है ना, समय समय के सेकंड के साथ में। तो हम इसको वो ग्राफ, ये इसकी वैल्यू दी है टेबल के अंदर, ये सेकंड के अंदर, है ना। मतलब जब शुरू हुई तो के अंदर ही ये 9 मीटर पर सेकंड पे रेट पे आ गई। नेक्स्ट 5 सेकंड में 18, फिर नेक्स्ट 5 सेकंड में 27, फिर 20, फिर 25, है ना। तो ऐसी इसकी वेलोसिटी चेंज होती गई कार की। तो उसको देख के हम ये ग्राफ बनाते हैं। तो ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो एक्सेलरेटेड मोशन है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, मतलब स्पीड एक जैसी नहीं है, मोशन बढ़ती, लेकिन वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, मतलब हर 5 सेकंड के अंदर यूनिफॉर्म रेट से वो इसका एक्सेलरेशन होते जा रहा है। तो इसको देख के हमने ये ग्राफ बनाया है। तो ये ग्राफ को देख कर भी हम कुछ फार्मूले बना सकेंगे। तो जैसे ये कार चल रही है, तो यहाँ पे समय दिया है 10 सेकंड और 20 सेकंड। तो 10 सेकंड में उसकी वेलोसिटी देखो कितनी थी, है ना, 20, 19, है ना, मीटर पर सेकंड इतनी थी। और 20 सेकंड उस समय उसकी वेलोसिटी थी, वो थी 36, दिख रही है ग्राफ में, 36 मीटर पर सेकंड इतनी है वेलोसिटी। तो हमको अगर बताया गया कि 10 सेकंड से लेकर 20 सेकंड तक की जब कार चली, तो 10 सेकंड पे कुछ और स्पीड थी, 20 सेकंड पे कुछ और स्पीड थी, लेकिन 10 सेकंड से लेकर 20 सेकंड तक की जब कार चली तो उस समय उसने कितना डिस्टेंस तय कर लिया, कितना कवर कर लिया है, तो ये निकालना है। तो हमने देखा था वेलोसिटी टाइम ग्राफ, तो इधर में एक्स एक्सिस पे टाइम और वाई एक्सिस पे वेलोसिटी दी है ना। मतलब टी के समय की T1 के समय की वेलोसिटी और T2 के समय की वेलोसिटी, तो उसके करस्पॉन्डेंस पॉइंट से हमने अगर ऐसा ग्राफ निकाल लिया तो ये ग्राफ आ जाता है। ग्राफ के नीचे जो शेडेड एरिया है, वो शेडेड एरिया हमने पहले भी निकाला, शेडेड एरिया उसकी वैल्यू कैलकुलेट कर दिए तो हमको मिल जाता है डिस्टेंस ट्रैवल। तो यहाँ पर भी वही करना पड़ेगा, डिस्टेंस ट्रैवल आपको मिल जाएगा। तो ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ कोई किसी भी तरह का दिया रहेगा और कोई भी समय का ड्यूरेशन दिया रहेगा, तो उस समय के ड्यूरेशन या उस समय इंटरवल में कितना डिस्टेंस ट्रैवल हो गया, तो ये ग्राफ देख के हम निकालना है। तो क्या करना है, सीधा वो जो ग्राफ बनाए, ग्राफ के नीचे में जो एरिया दिया हुआ है शेडेड ब्लू कलर का,
वो एरिया की ही वैल्यू निकालना है। तो ये ट्रेपेजियम है, ट्रेपेजियम का एरिया की वैल्यू निकालेंगे तो आपको डिस्टेंस ट्रैवल मिल जाता है, मतलब ग्राफ के साथ में ऐसा रिलेशन है। तो ये ग्राफ पहले सीख लेना है, ग्राफ से फिर हम नेक्स्ट पीरियड में बताएंगे कि ये ग्राफ देख के हम डिस्टेंस ट्रैवल और इससे संबंधित और भी बहुत सारे फार्मूले आते हैं, तो फार्मूले के साथ में कुछ न्यूमेरिकल भी करेंगे, तो नेक्स्ट पीरियड में आपको बताएंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।